बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरिट्स इन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन गाइडेंस सेशन में खुशामदीद। ये सेशन हमने स्टूडेंट को गाइड करने के लिए अरेंज किया है कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी को अपने लिए सेलेक्ट करें, कौन सी फ़ील्ड हैं जिसको वो अडॉप्ट कर सकते हैं और कौन सी फ़ील्ड किस ड्यूरेशन की होती है, कितनी परसेंटेज उनको रिक्वायर्ड है, उनकी क्या एक्सपेक्टेड टेस्ट डेट्स हैं। ये सब बताने के लिए आपकी काउंसलिंग की एक समराइज वे में कोशिश की जा रही है। ये सेशन ख़ास तौर पर बी कैट के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट जो कि साइंस से मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उनके लिए भी मुफीद है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट अपनी उस फील्ड से कॉमर्स की तरफ स्विच करना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट भी इस सेशन को ले सकते हैं। बी कैट के लिए जो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपके सामने हैं। उनका नाम स्लाइड पे शो हो रहा है। IBA है, लम्स है, CBM है, कराची यूनिवर्सिटी है। तो IBA जो है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि वो इंटर में आपसे 65% मांगता है और उसकी जो टेस्ट डेट्स हैं उसके 2 राउंड होते हैं। उसका एक टेस्ट मार्च में होता है और दूसरा टेस्ट जुलाई में होता है। इसी तरीके से जो आपकी CBM है वो कुछ फील्ड्स के लिए 50% मांगती है इंटर में और कुछ फील्ड के लिए 55% मांगती है। इस साल उसका जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है वो 27 जून को है। जो लम्स है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटर में 65% है। कराची यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन्स होते हैं मॉर्निंग के वो अक्टूबर में आते हैं और जो इवनिंग के एडमिशन्स हैं वो दिसंबर में आते हैं। वहाँ एडमिशन के लिए आपकी इंटर में कम से कम परसेंटेज 50% होनी चाहिए। इसके अलावा बी कैट के लिए कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जैसा कि KUBS कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल, जहाँ पर ख़ास तौर पर BBA करवाया जाता है। उसके लिए आपकी मिनिमम परसेंटेज 50% होनी चाहिए इंटर में, और उसके मॉर्निंग के जो टेस्ट आते हैं वो अक्टूबर में आते हैं और इवनिंग के दिसंबर में आते हैं। उसके बाद आपकी जेबिस्ट है। इंटर में ये आपसे 50% मांगते हैं। इसके एडमिशन मई 2 से स्टार्ट हो चुके हैं इस साल। इसकी लास्ट डेट एप्लीकेशन की 21 जुलाई है और इसका जो टेस्ट होगा वो 31 जुलाई को होगा। उसके बाद आपकी फास्ट यूनिवर्सिटी है। इसके जो टेस्ट होते हैं वो जुलाई में होते हैं और इसकी भी मिनिमम परसेंटेज 50 है। उसके बाद हमदर्द यूनिवर्सिटी है। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है इंटर में। इसके फॉल सेमेस्टर के एडमिशन जनवरी फरवरी में स्टार्ट हो जाते हैं और स्प्रिंग सेमेस्टर के नवंबर दिसंबर में। बहरिया यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी 50% है। इसके एडमिशन भी जून और दिसंबर में होते हैं। माजू मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी जो है, इसका इंटर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका इंटर सेकंड डिवीज़न से क्लियर हो। इस साल इसकी एडमिशन के लिए लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो 14 जुलाई है और अगले ही दिन यानी कि 15 जुलाई को इसका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद इकरा यूनिवर्सिटी है, जिसके स्प्रिंग प्रोग्राम के एडमिशन जो होते हैं वो जनवरी फरवरी में होते हैं और समर प्रोग्राम के एडमिशन जून और जुलाई में होते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सेकंड डिवीज़न किया हो आपने HSSC में। इसके अलावा आपके पास और भी बिज़नेस स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि न्यू पोर्ट है, जिन्ना वुमेन, जिसमें अलग से वुमेंस की स्टडी करवाई जाती है। DHA सुफ़ा है, इल्मा है, नज़ीर हुसैन है, बेनज़ीर भुट्टो है, दादा बॉय इंस्टीट्यूट है, कॉमेक्स है, सिंध मदरसतुल इस्लाम है, NED यूनिवर्सिटी जो कि इंजीनियरिंग की थी लेकिन उसमें भी अब 3 से 4 कोर्सेज़ कॉमर्स वालों के लिए लॉन्च कर दिए गए हैं। उसके अलावा इंदस है, KSBL है और फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी है जो कि BCAT के प्रोग्राम्स को ऑफ़र करती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कॉमर्स की फ़ील्ड के अंदर आगे कौन कौन से प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप BCom ले सकते हैं और उसके बाद MCom और सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। BBA ले सकते हैं और उसके बाद
MBA कर सकते हैं और CMA वगैरह या MPhil कर सकते हैं। BPA यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके MPA भी कर सकते हैं, और या फिर आप फाउंडेशन कोर्सेज कर सकते हैं, उसके बाद CA और CMA भी कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मज़ीद नए कोर्सेज़ भी लॉन्च हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BS एविएशन एंड मैनेजमेंट है, BS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस है, BS इकोनॉमिक एंड फाइनेंस है, BS जॉइंट हॉनर्स करवा रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ और साइकोलॉजी दोनों को कंबाइन करवा कर। BS जॉइंट हॉनर करवा रहे हैं इकोनॉमिक्स, मीडिया और IR के अंदर। BS लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन की फील्ड लॉन्च हो चुकी है, जॉइंट हॉनर दोबारा करवा रहे हैं BS में, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। BS एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर करवा रहे हैं। तो और बहुत सारी फील्ड भी लॉन्च हो चुकी हैं। आपके पास सिर्फ ये स्लाइड में नज़र आने वाले ऑप्शन नहीं हैं, बल्कि इसके अलावा भी मज़ीद ऑप्शन मौजूद हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा जी, जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज कम है तो वो अपनी उम्मीद को बिल्कुल ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, यानी कि कोविड-19 है, इसकी वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कम किए। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अवेल करें। आप टेस्ट दें, टेस्ट के अंदर अच्छा स्कोर करें और स्कोर करके आप अपनी डिज़ायर फील्ड के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। वो सिर्फ इस बुनियाद पर होगा कि आप एप्टीट्यूड टेस्ट की अच्छे तरीके से तैयारी करें ताकि आपको कामयाबी मिल सके। क्यों? क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में टेस्ट को ज़्यादा कंसीडर्ड किया जाता है और उसका वेटेज भी ज़्यादा रखा जाता है। सो वाई मेरिट्स इन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मेरिट्स में टीचर स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। स्टूडेंट को फुल पर्सनल अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, प्रैक्टिकल स्किल्स पर फोकस किया जाता है और आपको इन्हेंस किया जाता है कि आप अपनी लर्निंग एबिलिटी, प्रैक्टिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम की स्किल्स को इन्हेंस कर सकें। क्रिएटिव फ्रेम ऑफ वर्क के साथ चीज़ों को अडॉप्ट करना सिखाया जाता है। कम्युनिकेशन स्किल पर वर्कआउट किया जाता है और आपकी पर्सनैलिटी पर भी काम किया जाता है। तो हमने अपने एप्टीट्यूड सिस्टम को बहुत इंटरेक्टिव रखा हुआ है। मटेरियल एंड बुक्स अवेलेबल हैं और इस बेस पर पूरी लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की हुई है। ट्रिक्स कंपाइल करना सिखाया जाता है ताकि आप कम टाइम के अंदर बहुत मुश्किल क्वेश्चन को भी आसानी से कर सको, और काउंसलिंग की जाती है आपकी 24/7 ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी अवेल कर सको। तो मेरिट्स ने आपके लिए फ्री ऑनलाइन 2 डेज़ की ओरिएंटेशन क्लासेस रखी हैं जिनकी टाइमिंग 3 बजे से लेकर 4 बजे तक के हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप गिवन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और फ़ीस वगैरह की मालूमात कर सकते हैं। ये ECAT, MCAT और BCAT का रेगुलर स्केजुअल है जिसकी बेस पर आपकी क्लासेस होंगी। इसके अलावा जो आपके असेसमेंट होंगे उसके लिए बाद में अनाउंस किया जाएगा। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और कोशिश करें कि अच्छी अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें।